अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम जाओ टेम्पो में, मैं यहाँ रहूंगी ना तो ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। तो प्लीज विराट सर को जाकर बताओ कि राजीव ये सब कर रहे हो आज का। निम्मी को छोड़ दो राजीव प्लीज, इसे मार के तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। मैं हूँ तुम्हारी असली दुश्मन। तुम निम्मी को जाने दो, मैं खुद चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ साथ। इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स मुझको नहीं, भगवान को बोलिए, जो गोली इनकी बाह को छोके निकल गई। घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, जल्दी भर जाएगा। अरे एक मिनट। नहीं, मैं विराट भाई और भाभी की जान फिर से खतरे में नहीं डाल सकती। फिर चाहे मुझे अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े, कम से कम किसी अपने को खोने के दर्द से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। आज मैं खुद राजीव को फोन करके उससे कहूंगी कि तुझे जो बदला लेना है मुझसे ले, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को छोड़। नहीं निम्मी, तुझे ये करना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली के लिए तुझे ये करना ही पड़ेगा। निम्मी, तू पागल हो गई है निम्मी? क्या करने जा रही थी तू? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप और अमृता भाभी सेफ रहे। बहुत सेक्रीफाइस किया आप दोनों ने मेरे लिए। मैंने राजीव से शादी की थी ना, तो ये सब चीजें आप क्यों भुगतोगे? मैं बस आप सबकी सेफ्टी चाहती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? तुझे सीरियसली लगता है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है? कुछ हुआ मुझे, मॉम को, बैंकर को? नहीं ना, खुद को ब्लेम करना बंद कर। तुम मेरे साथ साथ अब अमृता को भी राखी बांधती है ना? अरे तो हमारा फर्ज बनता है तुझे प्रोटेक्ट करना। तू बहन है हमारी। मानवी जो कुछ कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि प्रियंका की मौत मेरी और अमृता की वजह से हुई है। हमसे बदला लेना चाहती है वो, तुझसे नहीं। तेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप और अमृता भाभी सेफ रहे। मैं आप दोनों को नहीं खो सकती। और ऐसा कुछ होगा भी नहीं निम्मी। मैं मौत को छू गया हूं वापस, तेरे सामने खड़ा हूं। कुछ नहीं होगा मुझे, आई प्रॉमिस यू। पर तू मुझे एक प्रॉमिस कर, तू ये पागलों वाली हरकतें फिर से नहीं करेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? जरा राजीव, इस बार तुझे सबक सिखाने के लिए मैं हर हाथ पार कर दूंगा। फिर चाहे अंजाम जो भी हो, बस पीछे नहीं हटूंगा मैं। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? कर यार, तुम्हारे प्लान के लिए हाँ तो कर दिया, पर जैसे जैसे प्लान का टाइम पास आ रहा है ना, अजीब लग रहा है मुझे थोड़ा। और डर भी लग रहा है। तो मैंने क्या? मुझे तो नहीं लग रहा डर, कि आप मेरे साथ है ना। मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे बचा लेंगे। वो तो मैं नहीं होने दूंगा। फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना, इस बार हमारा प्लान जरूर काम करेगा। आई नो फॉर श्योर। मानवी मेरे जिंदा होने की खबर सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। बैंकर, तुम समझ नहीं रही हो। तुम भूल रही हो मानवी अकेले नहीं है, उसके साथ साथ राजीव भी है। और वो
वो ये सब पहले भी बहुत बार कर चुका है, उसे अच्छे से पता है ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है। हर बारी कुछ ना कुछ अलग ही कर जाता है वो, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। क्या गारंटी है कि इस बार वो करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। राजीव अपनी हरकतों से क्यों पास आएगा? कोशिश तो करेगा कुछ करने की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है, मानवी है उसके साथ, और मानवी कम सीधी नहीं है। उसके सर पे तो खून सवार है ना, मुझे मारना चाहती है वो, इसलिए वो राजीव की हर बात काटेगी और राजीव से ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं राजीव ना मानवी को बहुत कंट्रोल करता है, वो मानवी को कोई भी कदम नहीं उठाने देगा गुस्से में। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हो सकता है ना कि मानवी राजीव की बात ही नहीं सुनी। मतलब आई एम श्योर राजीव मानवी को कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, लेकिन इस वक्त मानवी अपना आपा खो चुकी है, वो सिर्फ मुझे मारना चाहती है। एटलीस्ट हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि वो राजीव की बात शायद ना माने और रिएक्ट कर दे। So for the best. कितनी बेवकूफी करी है वैसे अमृता विराट। उनका फोन यहाँ मेरे पास है और अभी तक उन्हें पता भी नहीं चला। पता कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि मैं ये फोन जानबूझ के यहाँ छोड़ के गई। ताकि तुम वो कर सको जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं। थैंक्स ब्रो। हमने जो मानवी और राजीव को फंसाने के लिए प्लान बनाया था, उसे तुमने पूरा कर दिया। एनीवे, तब तक आप दोनों हमारी मेहमान नवाजी का और मजा उठाइए। चले बैंकर। राट लिसन, राट। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हो गई तसल्ली? पता चला तुझे अमृता कितनी बड़ी पहुंची हुई चीज है? अब तू मानवी को इनका आगे का प्लान भी नहीं बता सकता। अब पता चला कितना बड़ा बेवकूफ है तू। बस कीजिए आप। ये घटिया प्लान आपका था। इसको फोन कर, उसको फोन कर। प्लान आपका फ्लॉप हुआ है, मेरा नहीं। मेरे सर पे मत डालिए इसे। मुझे लगा था इस बार तो अमृता से छुटकारा मिल जाएगा। पर ये चाल तो उल्टी पड़ गई। नहीं मेरा पास। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम सबको एक साथ ही रहना। कोई भी कहीं भी कभी भी अकेले नहीं जाएगा। वो इंटीरियर डिजाइनर का मैसेज आया, कह रही है घर रेडी है, हम कभी भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब हम एक पूजा रखेंगे आहूजा हाउस में, जो इतनी बड़ी पूजा होगी कि उसकी न्यूज मानवी तक जरूर पहुंचेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।